रौनक भाई, आप लगातार दर्शकों को उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी मुखाग्नि की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी चिता की परिक्रमा की है। राकेश शुक्ला जी भी यहाँ पर बने हुए हैं। राकेश जी, अब इसके बाद क्या होगा? मुझे लगता है ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब जो पार्थिव देह है उसका पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि भस्मित होने तक प्रधानमंत्री जी वहाँ रुक सकते हैं और वो प्रक्रिया में ज़्यादा समय भी लगता सकता है और कम समय। आमतौर पर जब बरसात का सीजन होता है तब समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये समय लकड़ियों के ऊपर निर्भर करता है। सूखी लकड़ी है, घी है, कपूर है, तो इनका प्रयोग ज़्यादा होने के कारण इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस अंतिम क्रिया के पूरे होने तक अपने मुक्ति धाम में रुक सकते हैं और उसके बाद ही वो अगले कार्यक्रम की तरफ जाएंगे। और हम जरा ये जानकारी रौनक जी से ले लेते हैं। रौनक, आप वहां पर मौजूद है, आप कह रहे हैं बेतरण घर, मतलब 2 या 3 घर के लोग ही वहां पर मौजूद है, यानी भाई बहन, फर्स्ट कजिन और आसपास के कुछ लोग। हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की सूचना मिलती है, पूरा अहमदाबाद शहर जो है उमड़ पड़ता है। इस वक्त इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा होगा, क्योंकि सबके सब आना चाहते होंगे वहां पर, सबके सब अंतिम दर्शन कर लेना चाहते होंगे। स्वाभाविक तौर पे, लेकिन प्रदेश बीजेपी की ओर से सूचना भी दी गई है कि ज्यादा कोई भीड़ न करे। अब जो विधि की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि अग्नि संस्कार शुरू भी हो चुका है। मुखाग्नि के बाद मुख्यमंत्री के साथ वो खड़े हैं, भूपेंद्र भाई के साथ। भूपेंद्र भाई सुबह में एयरपोर्ट पहुंचे थे और उनके साथ ही खड़े हैं। जो गुजराती हिंदू परिवार की मैंने जो परंपरा देखी है उसके हिसाब से जैसे ही अग्नि संस्कार पूरा होगा, जो परिवार के बेटे होते हैं वो श्मशान घाट के साइड पे खड़े रहते हैं और जितने भी बाकी रिश्तेदार आते हैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और साथ में उनकी ओर से जो शोक संदेश दिया जाता है, जो श्रद्धांजलि दिया जाता है उसका, क्योंकि वो एक दुख की घड़ी पर वो आते हैं, तो एक तौर पे हाथ जोड़कर उनका एक आभार या तो धन्यवाद भी करते हैं। शायद इसी प्रकार का होगा जैसे ही ये अग्नि संस्कार की विधि पूरी होगी, पार्थिव देह पूरे तौर पे राख हो जाएगा। उसके बाद में ही पूरा परिवार के जो भी हैं, तीनों भाई जो हैं वो साइड में खड़े रहेंगे और सबको 2 हाथ जोड़कर नमस्कार करते नजर आएंगे। और अब से कुछ देर पहले जब एबीपी न्यूज़ ने परिवार वालों से बात की थी, तो उन्हीं में से एक ने कहा था कि हम इस कठिन समय में आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचार में रखे और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और प्रतिबद्धताओं को जारी रखे। हीराबा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, और ये वो तस्वीर है जिसको बयां करना सबसे तकलीफदेह हो सकता है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो इस वक्त उनके साथ वहां पर रौनक मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, भूपेंद्र पटेल अभी निकल रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं शायद 4 सेकंड। हाँ। दूसरे जो दृश्य में देख पा रहा हूँ, नरेंद्र भाई ने उनको जो पास में खड़े थे तो शायद सूचना दी है। यही वजह है कि जहाँ पर अग्नि संस्कार हो रहा है वहां से मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ बाकी के जो लोग थे वो जो दूर खड़े थे वो भी निकल रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री सिर्फ खुद शंकर जी बापू जो नजर आ रहे थे वो भी वहां से निकल चुके हैं। सिर्फ जहाँ अग्नि संस्कार हो रहा है उस ठिकाने पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के लोग हैं। आप दोनों विंडो आप देख रहे हैं, वो सीधे तौर पे आप समझ भी पा रही होंगी कि बाकी के जो लोग हैं वो वहां से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री का यह संदेश हो कि लोग, बाकी के जो लोग हैं वो अपने कर्तव्य पर जाए, अपने जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके ऊपर जाए। हालांकि उस बीच गुजरात प्रदेश की ओर से कार्यक्रम था उसको रद्द जरूर किया गया। मुख्यमंत्री अब वहां से निकल चुके हैं। बाकी के जो भी लीडर्स श्मशान घाट परिसर के आसपास भी थे या तो बाहर थे वो भी अब लौट रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री आप जो देख रहे थे और जिस प्रकार की सूचना दे रहे थे प्रधानमंत्री, शायद यही कह रहे थे कि माँ का जो अग्नि संस्कार है उसके लिए मैं यहाँ हूँ, आप अपनी जो जिम्मेदारी है उसका वहन करें और
नरेंद्र भाई की जो भी सूचना मिलती है उसका अक्षर गुजरात के जो भी लीडर्स होते हैं वो पालन करते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है, अनुसरते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि नरेंद्र भाई कर्तव्य में मानते हैं। कर्म कर्तव्य उनका जीवन का सबसे बड़ा ये मंत्र आखिरी के कुछ और वो क्षण रौनक, एक बेटा जो है वो अपनी माँ के साथ मेरे ख्याल से गुजारना चाहता होगा, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद ये रिक्वेस्ट की होगी या ये निवेदन किया होगा कि अब परिवार के कुछ लोग यहाँ पर रहेंगे और बाकी तमाम लोगों को भी वैसे सूचित कर दिया गया, उनसे निवेदन कर दिया गया कि आप अपना कार्यक्रम जो है उसे कैंसिल ना करें, उसे जारी रखें। और इसीलिए अब हम ये कह रहे हैं कि ये कर्म पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को आखिरी विदाई देते हुए आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। उनके परिवार वालों की तरफ से ये कह दिया गया है कि पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी डिग्नेटरीज हैं, वो अपना कोई कार्यक्रम रद्द ना करें, क्योंकि जानकारी ये मिलने लगी थी कि हर कोई जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दुख की घड़ी में उनके साथ रहना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र पटेल, जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, उनसे ये कहा, जो मुख्यमंत्री है गुजरात के, उनसे ये कहा कि देखिए ये मैं अनुमान लगा रही हूँ कि अब ये आपके काम का वक्त है, आप कर्मपथ पर निकल जाइए। राखी जी कुछ कहना चाह रही है। तो मैं आगे बढ़ाना चाह रही थी रूबिका कि एक तरफ आप देख रही हैं परंपरा, संस्कार, सनातनी संस्कार और परंपरा का निर्वाह जहां हो रहा है मां के जाने के बाद, दूसरी तरफ प्रगतिशील सोच है ये कि जो काम काज है वो बराबर होते रहना चाहिए। आप देख रही हैं कि कोई भीड़ भाड़ नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ परिवार के कुछ लोग हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि एक नेता हो तो उसके चारों तरफ कितनी भीड़ लग जाती है, और एक तरह का कई बार आप देखते हैं कि बहुत कुछ दिखाया जाता है कि इतने सारे लोग आए, वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। और ये बहुत बड़ी एक प्रगतिशील सोच का यहाँ पर हमको एक नमूना यहाँ मिल रहा है, जो एक संदेश दिया गया है, और जो माँ का संदेश रहा है वो बेटे श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे दिया है कि इस तरह से ही आप देश में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जब अपने काम के प्रति, आप कर्तव्य के प्रति, ड्यूटी कम्स फर्स्ट, नेशन कम्स फर्स्ट वाली जो पूरी पॉलिसी है उस पर ध्यान दीजिए। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री तक को ये कहा है, कोई भी आपको बहुत बड़ा नेता, जैसा कि कहा ही गया है, यहाँ मौजूद नज़र नहीं आ रहा है। और ये बहुत ही भावुक क्षण हम जो देख रहे हैं इस समय सामने, एक बेटे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त, और इस वक्त ये जो तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां की चिता को इस वक्त जलते हुए, ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें रौनक हम देख पा रहे हैं, कुछ सेकंड पहले की ये तस्वीरें हैं। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर मौजूद हैं? बिल्कुल वहीं पर ही मौजूद हैं। और एक भी तस्वीरें हैं, शायद पूरे अग्नि संस्कार पूरे होने में और 20 से 25 मिनट लगेगा, और हो सकता है उसके बाद राजस्थान जाए, राजस्थान जहाँ पर माँ को माँ रहती थी, जहाँ पर हर बार प्रधानमंत्री उनको मिलने जाते थे। 20 से 25 मिनट ही होगी, और उसके बाद में यहाँ से शायद निकलेंगे। और सोमभाई के साथ बात कर रहे हैं, अपने बड़े भाई हैं, और पहली बार मैं सोमभाई की आंखों में आंसू देख रहा हूँ। और नरेंद्र भाई जो हैं वो उनको सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई जरूर हैं, अब परिवार के सबसे बड़े सोमभाई बचे हैं माँ की विदाई के बाद। तो सोमभाई के साथ नरेंद्र भाई बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और अपने बड़े भाई को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए सोमभाई रोते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही उम्र दराज क्यों ना हो जाए, अब माँ का जाना कौन सहन कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वो तमाम बातें अपनी माँ से मन ही मन कर रहे होंगे, और वो आखिरी अलविदा उनको कह रहे होंगे, क्योंकि माँ उनकी पहली मित्र थी, माँ उनकी पहली गुरु थी, माँ उनकी सच्ची साथी थी। और हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाया करते थे उनसे मुलाकात करने के लिए, तो वो उनके लिए कुछ नहीं ले जाते थे,
इनफैक्ट माँ जो है वो बेटे को दिया करती थी, कभी 501 रुपया देती थी, कभी माता की चुनरी जो है वो उन्हें भेंट दिया करती थी, खुद हाथ से मिठाई। और वो कहते भी थे मैं जब भी जाता हूँ मुझे मीठा जरूर खिलाती है, अपने हाथों से खिलाती है। और फिर खोज के रखती थी साड़ी में छोटा सा रुमाल या छोटा सा एक कपड़े का टुकड़ा, और मिठाई खिलाने के फौरन बाद मुझे याद है कि वो खट से निकालती थी वो रुमाल और उसके बाद उनको देती थी कि लो तुम्हें हमें पोछी दो हमारे साथ, यानी तुम अपना मुंह अब पोछ लो। हमारे साथ रौनक लगातार जुड़े हुए हैं। रौनक, यही वो खूबसूरत अब यादें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का मुजाहिरा आप करेंगी? देखिए, आपने जो बताया उसमें और एक शब्द ऐड कर दूं, नरेंद्र भाई के लिए प्रेरणा स्रोत ही उनकी माँ थी। और आपको याद होगा कि नरेंद्र भाई बार बार ये कहते थे कि माँ को चूल्हा फूंकते हुए मैंने देखा है, क्योंकि गरीब परिवार था, वडनगर में छोटा सा घर था, लकड़ी जलाकर माँ रसोई पकाती थी और वो आंच जो थी वो उनकी आंखों में जाती थी। और यही वजह है कि उज्ज्वला योजना उसमें से पैदा हुई, यानी कि वहां से प्रेरणा मिली। और आज माँ की चिता के पास वो खड़े हैं और वहीं पे आप उनका भाव भी आप समझने का प्रयास समझ भी सकती हैं। लेकिन जो आप बात बता रहे थे उसको और एक आगे बता दूं कि सद्भावना अनशन के दिन जब नरेंद्र भाई का जन्मदिन था और माँ के पैर छूने गए थे तो हीराबा ने उन्हें 100 रुपया दिया था, साथ में रामचरितमानस दिया था। कभी रामचरितमानस देती थी, कभी भगवत गीता देती थी। यानी कि माँ जो है वो धर्म के संस्कार और कर्म के संस्कार दोनों अपने बेटे को देती रही। भले ही बेटा 7 साल के ऊपर की उम्र के हो चुके थे नरेंद्र भाई तब, जब मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, फिर भी माँ जो थी अपने बेटे को, एक माँ छोटा बेटा होता है, बच्चा होता है और उसको जैसे संस्कार देती रहती है, इसी प्रकार का संस्कार हर बार देती रही। और जो आप मिठाई की बात कर रही है, मैंने देखा हुआ है कि 2012 के जब नतीजे आ रहे थे तो खुद हीराबा ने, पंकज भाई के जो सरकारी आवास हुआ करता था वह हीराबा रहती थी और हीराबा ने खुद लड्डू बनाए थे और लड्डू तैयार रखे थे। मुझे याद है मैंने जाकर उनको पूछा था कि बा, क्योंकि तब तो काउंटिंग शुरू भी हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि मुझे मालूम है मेरा बेटा जीतेगा, मेरे बेटा के प्रयासों की जीत होगी और यही वजह है कि मैंने पहले से लड्डू बना के रखे। आप समझिए, जो माँ न तो किसी एग्जिट पोल को जानती है न तो राजनीति को जानती है, लेकिन बेटे के कर्मों पर भरोसा था और यही वजह थी कि उन्होंने लड्डू बना के रखे थे। उसके बाद जब गए तब कभी गेहूं की सुखड़ी या तो कभी कंसार, गुजरात में कुछ शुभ प्रसंग होता है तो कंसार की और उसमें शक्कर का पाउडर जो होता है वो शक्कर जो होती है वो मिलाकर खिलाया जाता है और वही कंसार हर बार खिलाती थी। हालांकि कंसार क्योंकि ज्यादा मीठा होता है तो ज्यादा खाया नहीं जाता है, लेकिन बेटे के लिए माँ के हाथों का एक निवाला भी बहुत बड़ी ऊर्जा देने वाला होता है, साल भर ऊर्जा देता है, जीवन भर ऊर्जा देता है। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मुलाकात करने की, कितना भी व्यस्त उनका कार्यक्रम क्यों ना रहता, माँ से मुलाकात करने के लिए ज़रूर जाते थे। और आप सोचिए ना रौनक, मैं आपसे बात करूँ तफसील से उससे पहले बस एक अपडेट दे दीजिए, अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर मौजूद है? रौनक, बिल्कुल यहीं पर ही मौजूद है और सोमभाई भी वहीं पर मौजूद है। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अब क्योंकि मुखाग्नि देने के आप कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हो सकता है कि अगली 20 से 25 मिनट होगी और यहीं पे रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आखिर में जो परिवार के लोग रहते हैं और बाकी जो रिलेटिव्स होते हैं उनको हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद या तो आभार मानते हैं कि इस दुख की घड़ी पर आप पहुंचे हैं। इसी प्रकार का दृश्य आपको आखिर में देखने को मिलेगा। मैं फिर एक बार बता दूं कि मैं जब हीराबा के पास गया हूँ, आप उनमें जो मैंने कॉन्फिडेंस देखा है, उनकी आंखों की जो चमक देखी है, अपने बेटे के कर्मों के प्रति जो कॉन्फिडेंस देखा है, एक स्टेप आगे बढ़कर कहूंगा तो मैंने किसी दिग्गज राजनेता में भी नहीं देखा है, शायद नरेंद्र भाई में भी नहीं देखा है। जो मैंने हीराबा की बातों में, उनके शब्दों में जो विश्वास देखा है नरेंद्र भाई के प्रति, नरेंद्र भाई के कर्मों के प्रति। रौनक, आप ये बात तो एकदम सही कह रहे हैं। उनकी आंखों की चमक, वो जो चंचल उनकी मुस्कान थी, वो 100 साल की उम्र में भी साफ तौर पर दिखती थी। और मैं एक औरत होने के नाते इसको महसूस कर सकती हूँ कि मुझे किसी का खौफ नहीं, तुम मुझसे क्या ले जाओगे,
या तुम मुझे क्या दे जाओगे। ये एक आलम होता है फकीरी का कि फिर आप ना, वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते ना, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा और चल लूंगा। मेरे ख्याल से वो माँ ही से मिली वो प्रेरणा थी, वो माँ ही से मिली सीख थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।